नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कार लोन के बारे में बताऊंगा। अगर यदि आप कार लेने की सोच रहे हैं तो जनरली आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस लोन को कार लोन कहा जाता है। देखिए, चाहे आपका परिवार छोटा हो या बड़ा हो, हर परिवार का एक सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो। और गाड़ी होना आज की डेट में एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है और जनरली गाड़ी मिडिल क्लास लोन के द्वारा ही खरीदता है। तो जो कार लोन होता है उसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी आपकी जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, यानी कि जो आपको कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर आप चाहे एसयूवी लें, चाहे नॉर्मल सेडान लें या फिर नॉर्मल कार लें, वह कार लोन खरीदने के लिए आपको कार लोन दिया जाता है। कार लोन आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए, और अगर आप किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं उसके लिए भी आपको कार लोन मिल जाता है। आज की डेट में जो कार लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई में वो 7.5 है, यानी कि ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लगभग होम लोन से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कार लोन आज की डेट में बड़ा चीप मिलता है। और हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको 7.5 पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर किसी तरीके से खराब है तो शायद आपको उसका कुछ हर्जाना देना पड़े और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पर कार लोन मिलेगा। कार लोन खरीदने के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 67 ईयर होनी चाहिए। और कार लोन जब 67 ईयर पे अगर कोई ले रहा है तो वह 70 साल के पहले रीपेमेंट हो जाए। आपकी जो मिनिमम जो होनी चाहिए इनकम 1 साल की, चाहे अगर आप बिजनेसमैन हैं या सैलरीड क्लास है तो 3 लाख तक। अगर आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपकी इनकम 4 लाख तक की होनी चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपकी खुद की इनकम कम पड़ती है एलिजिबिलिटी से, तो आप अपने साथ किसी और को बोरोर ऐड कर कर अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए आपकी इनकम है 2.5 लाख का, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आप अपने साथ अपनी वाइफ को या भाई को भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं, जिससे आपकी इनकम क्लब हो जाएगी और आप कार लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 7 साल के लिए कार लोन का मिल सकता है, या फिर आपकी उम्र 70 साल हो उसके पहले आपको कार लोन रीपेमेंट करना होगा। कार लोन आपको ओवरड्राफ्ट मतलब एक लिमिट की तरह भी मिल सकता है या एक टर्म लोन की तरह मिल सकता है, जिसका रीपेमेंट आप करते रहेंगे हर महीने। कार लोन के लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। बैंक क्या करता है कि जब आप कार लोन की जब आरसी होती है, जो रजिस्ट्रेशन कॉपी होती है, उसके ऊपर अपना हाइपोथिकेशन चार्ज लगा देता है। अब आइए, अब एक और चीज क्राइटेरिया होता है कि आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा। यह 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो, एक होता है एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, और एक तीसरा कि आपने कितना लोन अप्लाई किया है। इन तीनों में जो लोएस्ट होगा वह लोन आपको मिलेगा। हम एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हम ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो का देखते हैं। इसका ये मतलब होता है कि टोटल ईएमआई जितने भी लोन आपके चल रहे हैं, इंक्लूडिंग जो लोन अभी आपको चाहिए, डिवाइड बाय आपकी जो भी नेट मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ रही है वह। इसका देखिए सिंपल सा है, जनरली हर बैंक में ये होता है कि अगर 5 लाख से कम की आपकी एनुअल इनकम है तो आपका 50% रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। 5 लाख से 10 लाख 60% और 10 लाख से ऊपर 65%। अब इसको किस तरीके से देखा जाता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपकी महीने की तनख्वाह 50,000 है और साल की हो गई आपकी 6 लाख, मतलब आप 60% के क्राइटेरिया में आ गए। तो इसका ये मतलब है कि आप जितने भी आपके होम लोन, पर्सनल लोन और जो नया लोन जो ले रहे हो, उन सबकी टोटल ईएमआई 30,000 से कम होनी चाहिए। अगर 30,000 से ज़्यादा की ईएमआई आती है तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी उतनी घट जाती है। अब आता है लोन टू वैल्यू रेशियो। जनरली एसबीआई या सारे बैंकों में यह 85% होता है। लोन टू वैल्यू का मतलब ये होता है जितना लोन आप लेना चाह रहे हो और जो आपकी कार की वैल्यू है। अब कार की वैल्यू भी 2 होती है, एक्स शोरूम होती है और ऑन रोड होती है। तो बैंक आपको ऑन रोड प्राइस पर ही लोन देता है, मतलब यानी कि एक्स शोरूम के अंदर आप इंश्योरेंस और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको एडअप कर लोगे, रोड टैक्स वगैरह को, तो ऑन रोड जो प्राइस आएगी उस पे आपको लोन मिलता है। अब मान के चलिए ऑन रोड प्राइस आपकी गाड़ी की 10 लाख हो रही है, तो बैंक उस पे मैक्सिमम आपको 8.5 लाख रुपए तक का लोन दे देगा। तो इन तीनों में जो भी कम सबसे कम होगा उस पर आपको लोन मिलेगा। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए,
खासकर अगर आप SBI से लोन ले रहे हैं तो सिविल स्कोर 700 के ऊपर हो, कोई डिफॉल्ट या राइट ऑफ रिसेंटली आपके उसमें अकाउंट में ना हो। हमेशा जो पेमेंट किया जाएगा कार लोन का वो डायरेक्ट डीलर को पेमेंट किया जाएगा। जिस दिन भी आप गाड़ी उठाने जाएंगे उस दिन आपको बैंक को बताना होगा, बैंक डायरेक्ट NEFT RTGS या बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट डीलर के अकाउंट में कर देगा। आप इसका रीपेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। अगर जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से दे सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है लेकिन आपने लोन किसी और बैंक से लिया है तो आप ECS के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, 6 महीने की सैलरी स्लिप, कार का कोटेशन, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। सिंपल है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। अगर आप SBI में कार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करें। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि योनो ऐप के माध्यम से आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। योनो में ऐप के माध्यम से अप्लाई करने पे 2 चीज़ें, एक तो कि आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह आपको मिनिमम लगेगी। जनरली प्रोसेसिंग फीस 0.5 से 2% के बीच होती है, लेकिन अगर आप किसी फेस्टिवल में जैसे दिवाली के टाइम पे अगर कार लोन लेने जाएंगे तो प्रोसेसिंग फीस जनरली उस टाइम पर वेव हो जाती है। आपको अदर चार्जेस में जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है लोन एग्रीमेंट पर वह आपको देनी है। प्री क्लोजर पेनल्टी, अगर आप समय के पहले लोन बंद कराना चाहते हैं तो जनरली 2% तक की पेनल्टी आपको बैंक देता है। आप कार लोन किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सारे बैंक आपको कार लोन देते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SBI से कार लोन लें क्योंकि वहां पर आपको सबसे सस्ता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।